हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग समास की परिभाषा, उसके कितने भेद हैं और उसके उदाहरण पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। समास का तत्पर होता है समूहीकरण यानी समूह। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो नए शब्द बनते हैं, जो नए सार्थक शब्द बनते हैं, उसे समास कहते हैं। तौर पे देख ले, रसोई घर, रसोई के लिए घर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रसोई अलग शब्द है और घर अलग शब्द है। जब दोनों शब्दों को मिला दिए रसोई घर, तो एक नया शब्द बना रसोई घर, रसोई के लिए घर। नील गाय, दो अलग शब्द है, नील अलग है और गाय अलग है। जब दोनों शब्दों को मिला दिए तो क्या बन गया? नील गाय, नीले रंग की गाय। हथकड़ी, तो हाथ अलग है, कड़ी अलग है, लेकिन जब दोनों शब्दों को मिला दिए तो एक सार्थक शब्द बना हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। नील कमल, नील अलग शब्द है और कमल अलग शब्द है। जब दोनों शब्द को मिला दिए तो एक नया सार्थक शब्द बन गया नील कमल, नील और कमल। राजपुत्र, राजा अलग है और पुत्र अलग है। जब दोनों शब्दों को मिला दिए तो क्या बन गया? राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो समास की यही परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द जो बनता है उसे समास कहते हैं। तो यहाँ पे रसोई घर, नील गाय, हथकड़ी, नील कमल, राजपुत्र सब क्या समास कहलाएंगे। समास के कितने भेद हैं? चलो पढ़ते हैं। समास के 6 भेद हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास, इस समास में पहला पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द लगे रहते हैं। अव्ययभाव समास की पहचान यह होती है कि उसका पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे यथावधि, अवधि के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, आ जन्म, जन्म से लेकर, यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन यानी दिन दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ हम लोग अव्ययभाव समास में हम लोग देख रहे हैं कि सारे शब्द या, यथा, प्रति लगे हुए हैं। ये सारे अव्ययभाव समास कहलाएंगे। पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तत्पुरुष समास की पहचान यही होती है कि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र, मुंह को तोड़ने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, जन अंधा, जन्म से अंधा। तो यहाँ देख रहे हैं कि सारे शब्दों में हम लोग कारक चिन्हों का प्रयोग किया, जैसे विद्या के लिए आलय, राजा का पुत्र, मुंह को तोड़ने वाला, चिड़िया को मारने वाला, जन्म से अंधा। ये सारे तत्पुरुष समास कहलाएंगे। द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक है और विग्रह करने पर समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहेंगे। द्विगु समास की यह पहचान होती है कि यह संख्या का बोध कराता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लें, त्रिलोक, तीनों लोकों का संहार,
नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। दूस्ती, दो सूतों का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। यहाँ हम सभी शब्दों में देख रहे हैं कि संख्या का बोध हो रहा है। त्रिलोक, नवरात्र, पंचतत्व, द्विसूती। तो ये क्या संख्या का बोध हो रहा है, तो इसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। कर्मधारय समास, इसमें समास पद प्रधान रूप से प्रधान होता है और इसमें लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेष और दूसरा पद विशेष होता है और विग्रह करने पर एक नया शब्द नहीं बनता, जिसे कर्मधार समास कहेंगे। कर्मधार समास की यही पहचान होती है कि यह किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के विशेषता का बोध कराता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, क्या है ये विशेषता है। हमारा मुख कैसा हो, चंद्रमा के समान हो। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, क्या है विशेषता है। बड़ा कैसा हो, जो दही में डूबा हुआ हो, विशेषता का बोध हो रहा है। गुरुदेव, गुरु के रूप में देव, हमारा गुरु कैसा होना चाहिए, देव के रूप में होना चाहिए। तो क्या ये विशेषता है। चरण कमल, कमल के समान चरण, तो क्या है विशेषता है। कैसा हो चरण, कमल के समान। नील गगन, नील है जो आसमान, नीला है जो आसमान, तो क्या विशेषता का बोध हो रहा है। तो कर्मधार समास की यही पहचान होती है कि विशेषता का बोध कराता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। द्वंद्व समास योजक चिन्हों या का बोध होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख ले, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीता राम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा। खरा और खोटा, तो क्या है खरा या खोटा। अन्न और जल, अन्न और जल। इसमें देख रहे हैं कि दोनों पद में या और लगा है, तो इसे द्वंद्व समास कहेंगे। इस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत विग्रह करने पर नया शब्द बनता है, नया नाम सामने आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर त्रिनेत्र, यानी भगवान शिव का संबोधन हो रहा है। नया शब्द, नया नाम निकल के आ रहा है, नया शब्द बनता है। तो इसमें क्या बोलते हैं, ये क्या बहुव्रीहि समास का उदाहरण। बिना पानी, बिना पानी किसको कहते हैं, सरस्वती माँ को। यह नया नाम सामने आ रहा है, सरस्वती माँ को संबोधन हो रहा है। तो श्वेतांबर, क्या सरस्वती को बोल रहे हैं। यहाँ श्वेतांबर में सरस्वती, तो यहाँ नया शब्द बन रहा है, नया नाम सामने आ रहा है। तो ये बहुव्रीहि समास है। गजानन किसे कहते हैं, भगवान गणेश को कहते हैं। तो क्या है, बहुव्रीहि समास की यही पहचान होती है कि इसमें नया शब्द बनता है, नया नाम सामने आ रहा है। गिरधर, भगवान कृष्ण को कह रहे हैं। तो यहाँ पे सारे शब्दों में देख रहे हैं कि हम लोग नया नाम निकल के आ रहा है। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण कहेंगे।